नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार लांबासर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आपके सामने खड़े हैं विकास और सोनला। हाल ही में इन्होंने बीएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है और अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप लोगों से रूबरू होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साथियों, आज हम इनके माध्यम से जानेंगे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से अहम पड़ाव होते हैं जिनको पार करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक टारगेट रखना पड़ता है और उसके लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। साथियों, किसी ने सही कहा है कि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। साथियों, एक पत्थर को भी भगवान बनने के लिए लाखों छेनी और हथौड़ों के वार सहन करने पड़ते हैं। इसलिए जीवन भी कुछ ऐसा ही है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आगे तक जाना है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक पत्थर वो होता है जो सड़क पर पड़ा होता है, लोग ठोकर मार के निकल जाते हैं, उसकी कोई औकात नहीं होती। और एक पत्थर वो होता है जो लाखों छेनी और हथौड़ों के वार सहन करके मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है और लोग नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जो जितना संघर्ष करेगा, जितना लड़ेगा, वो उतना आगे जाएगा और उतना ही मान सम्मान कमाएगा। अब मिलते हैं सबसे पहले विकास से, और विकास से जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारी की है। तो विकास, सबसे पहले ये बताओ कि आपने जो एकेडमिक एजुकेशन में जो भी आपका यात्रा रही है वो किस प्रकार से रही है, कहां से आपने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की है और किस प्रकार से आपका वहां परफॉर्मेंस रहा है। सर को प्रणाम। पहले मैंने 10th नूतन स्कूल छापरा से की। उसके बाद जब 11th में सब्जेक्ट चूज करने का वो रहा तो मैंने मैथ चूज की, क्योंकि उस टाइम इंटरेस्ट था या फिर वैसे ही की? जी सर, मेरी मैथ कमजोर थी, पर 10th में जब मेहनत की ना तब लगा कि हम मैथ कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को मैंने पकड़ा और 12th में इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ। मैंने मैथ 12th पीसीएम से की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज बीबीडी कॉलेज कितने परसेंट? 74%। सर मैंने बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज पीजी बीएससी की। बीएससी में भी जब मैंने फर्स्ट ईयर की मैंने ऐसी कंप्लीट होती है, आपने सोचा अब मुझे कंपटीशन के लिए जाना है? पहले ही सोच लिया था। तो शुरू से ही बता, मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना जिनमें एक भूख होती है कुछ सीखने की, तो शुरू से ही वो टैलेंट रहा है इसमें। ये हमेशा पूछता रहता था कि सर ये भी बताइए, ये बता दीजिए, और इसको जब बताया जाता था कि ठीक है ये कर लीजिए, उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद में वापस मिलता कि सर मैंने वो कर दिया। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कुछ बनने के लिए एक भूख जागृत करनी पड़ेगी अपने अंदर, चाहे वो किसी भी सिलेक्शन के लिए हो। अभी मिलते हैं सोनलाल से, तो एक बार सोनलाल से भी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, जो यात्रा रही है, वो साथ साथ चली है दोनों की। हमेशा इन्होंने एक दूसरे को मोटिवेट किया है। हालांकि वो सोनलाल से जानेंगे, अपने आप को ये मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो यही बताएंगे कि किस